वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कहो बच्चों आप ठीक हो ना सब। बच्चों मैं कल वीडियो चेक कर रहा था, वो आपके व्यूज़ चेक कर रहा था। हमारे पास अभी तक 158 सब्सक्राइबर्स हैं, दोनों 9th और 10th में। लेकिन जब मैं व्यूज़ चेक कर रहा था तो एक दिन में बच्चों 108 व्यूज़ आए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है वो भी पूरे से नहीं देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जो जिन्हें सब्सक्राइब किया है लेकिन वो वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, मैथ को नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों इसके लिए आज से मैंने स्ट्रेटजी चेंज की है। स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई है कि मैं एक क्वेश्चन बोर्ड से करूँगा, एग्जैक्टली उसी के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, होमवर्क करने के लिए दूंगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन निकलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर वी हैव डन द क्वेश्चन। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा कि आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो मैं ये समझूंगा कि आपने या तो वीडियो ही नहीं देखी या आपसे क्वेश्चन नहीं निकला। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकला तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो कि आपको कहाँ डिफिकल्टी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते कहाँ डिफिकल्टी है तो आप ग्रुप में डाल सकते। अगर ग्रुप में भी शर्माते हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप डाल सकते हो। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम बोर्ड से करेंगे और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और वो आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ में परफेक्शन नहीं आएगी। सो हैव प्रैक्टिस एंड बी बेटर। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। और बच्चों सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा है कि सेक्शन फार्मूला में हमें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 की जो किसी भी लाइन के जो 2 एंड पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और जिस रेशियो में वो लाइन डिवाइड हो रही वो रेशियो m1:m2 चाहिए, और जो बीच में पॉइंट होगा वो एक पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। बच्चों ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बच्चों मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है। देखो बच्चों आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट होता बच्चों मेकिंग 2 इक्वल पार्ट्स। इंटरसेक्ट होता बच्चों डिवाइडिंग इन एनी रेशियो। इंटरसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं, लेकिन बाइसेक्ट जब आप करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। और बच्चों जब हम ट्राइसेक्ट करेंगे तो ट्राइसेक्ट में क्या होगा बच्चों, मेकिंग 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन में किसी लाइन के 3 पार्ट्स, यानी अगर हमारे पास 3 मीटर की एक लाइन है तो 1 मीटर पर एक पार्ट, दूसरे मीटर पर दूसरा पार्ट, तीसरे मीटर पर तीसरा पार्ट। तो 1-1 मीटर के जब उसको 3 पार्ट्स हो जाएंगे 3 मीटर की लाइन को, तो हम कहेंगे कि ये लाइन जो है वो ट्राइसेक्ट हो गई। क्लियर बच्चों। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन का एक एंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट से 4, -1। उस लाइन का बच्चों दूसरा एंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट से -2, -3। और ये जो लाइन है 4, -1 से लेकर -2, -3 तक जो लंबी लाइन है उसको 2 पॉइंट बीच और जो 2 पॉइंट क्या कर उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मींस उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। और आपसे पूछता है बच्चों कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। हम फिगर ड्रा करेंगे बच्चों। ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट जिसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे हम, एक एंड पॉइंट को नाम देंगे हम ए, और दूसरे एंड पॉइंट को हम नाम देंगे बच्चों बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स वो है बच्चों 4, -1। और जो बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है बच्चों -2, -3। अब इस पॉइंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब इसमें 2 पॉइंट्स और आएंगे। एक पॉइंट हम यहां लेते हैं और इसको हम नाम रखते हैं C, और एक पॉइंट हम यहां लेते हैं, इसको नाम रखते हैं हम D। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप C के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ और D के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ।
बच्चों सेक्शन फार्मूला से हम एक वक्त में एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फिर डी के अभी नहीं निकालेंगे, बाद में डी के, या हम चाहें अगर पहले डी के निकालें तो सी के बाद में निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 बार सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा। एक जब हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वहां सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा, और एक जब हम डी के निकालेंगे तो फिर सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा। क्लियर बच्चों? अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने की 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो हैं हमें, और नंबर 2 हमें क्या चाहिए बच्चों? रेशो। अगर हम देखते हैं बच्चों कि अगर इस पूरी लाइन के हमने 3 पार्ट्स किए तो बच्चों ए से लेकर सी तक कितने पार्ट्स आ गए? एक पार्ट। सी से डी तक कितने आ गए? फिर एक पार्ट। डी से बी तक फिर आ गए 3 पार्ट, यानी ए से सी तक आ गया एक पार्ट, और सी से बी तक कितने पार्ट्स बच गए बच्चों? 2। इसका मतलब सी जो है वो ए बी को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट सी तक और सी के बाद बी तक दूसरे 2 पार्ट। इसी तरह से अगर हम डी को देखेंगे बच्चों तो ए से लेकर डी तक बच्चों कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। और डी से लेकर बी तक कितने बच्चों? एक पार्ट है। इसका मतलब डी जो है वो ए बी को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, और सी जो है बच्चों उसी को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों पहले हम सी को लेंगे। अब हम सी के जो कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, एक्स वाई लेते हैं। ठीक है बच्चों? अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेंगे तो डी के भी एक्स वाई लेने पड़ेंगे। इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैंने क्या किया, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों मैंने लिए C1, C2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट C1, वाई कोऑर्डिनेट C2। इसी तरह से बच्चों डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए D1, D2, मतलब डी का एक्स कोऑर्डिनेट D1 होगा और डी का वाई कोऑर्डिनेट D2 होगा। तो बच्चों जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां आपने ध्यान रखना है एक्स की जगह C1, वाई की जगह C2। ठीक है बच्चों? इसी तरह से जब हम डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स की जगह D1 और वाई की जगह D2। ठीक है बच्चों? अब हम यहां आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखा कि लेट ए बी विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है गिवन लाइन, इसका एक एंड पॉइंट मैंने ए रखा, एक बी रखा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बच्चों 4, -1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -2, -3। लेट सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। तो मैंने सी और डी को लिया कि ये वो 2 पॉइंट है जो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मींस मेकिंग 3 इक्वल पार्ट्स। अब सी के कोऑर्डिनेट, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर C1, C2। बच्चों मैंने यहां लिखा है कि x की जगह आपने लिखना है C1 और y की जगह लिखना है आपने C2। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर D1, D2। तो x की जगह D1 और y की जगह D2। C डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है बच्चों? और यानी M1:M2 कितना होगा बच्चों? 1:2। यानी जहां जहां M1 वहां 1 जाएगा, जहां जहां M2 वहां 2 जाएगा। अब बच्चों हमारा काम हो गया, हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। यहां लिखेंगे हम बाय सेक्शन फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम M1 के साथ x2 प्लस फिर M2 के साथ x1 अपान M1 प्लस M2 एंड y इक्वल टू फिर से M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ y1 अपान M1 प्लस M2। अब बच्चों क्या होगा? x हमने किसका नाम रखा? C1 का। C1 इक्वल टू M1 कितना है बच्चों? 1 इंटू x2 कितना बच्चों? ये है x2 -2 ब्रैकेट में प्लस M2 बच्चों कितना y, ये 2 इंटू x1 कितना बच्चों? ये 4, तो 4 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस 2 एंड y हमने किसको नाम दिया बच्चों? C2 को। C2 इक्वल फिर से M1 कितना बच्चों? 1 इंटू y2 यहां है बच्चों -3 प्लस M2 कितना है बच्चों? 2 इंटू y1 कितना है बच्चों? -1। ये दोनों ब्रैकेट में अपान 1 प्लस 2
तो बच्चों C1 हमारे पास कितना निकला, C1 इक्वल टू -2 + 8 अपॉन 3 एंड C2 इक्वल टू -3 - 2 अपॉन 3। तो बच्चों हमारे पास क्या निकला, C1 इक्वल टू 6 अपॉन 3 एंड C2 equal to -5 upon 3. So this means coordinates of point C are, तो 6 upon 3 कितना हो बच्चों, 2, -5 upon 3। ये निकले बच्चों हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों जाएंगे हम D पर, यहां लिखेंगे हम coordinates of D। D के हमने क्या रखे, ये कोऑर्डिनेट D1, D2, यानी x की जगह D1 और y की जगह D2। तो यहां लिखेंगे हम D डिवाइड्स AB in the ratio of 2:1। 2:1 means, this means M1, यहां लिखते हैं, this means M1 is to M2 इक्वल टू 2:1। क्योंकि बच्चों A से लेकर D तक है 2 और D से लेकर B तक कितना बच्चों 1, तो ये बनेगी 2:1 की रेशियो। तो जहां जहां M1 वहां वहां 2 जाएगा, जहां जहां M2 वहां वहां 1 जाएगा। तो बाय सेक्शन फार्मूला तो बच्चों x इक्वल टू, ये सेक्शन फार्मूला लिखेंगे हम। सेक्शन फार्मूला क्या बच्चों, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों x कैसे निकलेगा, डाल दो वैल्यू। M1 कितना है बच्चों 2, तो 2 इंटू x2 कितना है बच्चों वही -2, 2 इंटू -2 प्लस M2 कितना बच्चों 1, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 एंड हाँ x कितना बच्चों D1 और y कितना बच्चों D2। तो D2 इक्वल टू फिर से M1 कितना बच्चों 2 इंटू y2 कितना बच्चों ये -3 प्लस M2 है बच्चों 1 इंटू y1 है बच्चों -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो बच्चों D1 कितना हुआ -4 प्लस 4 अपॉन 3 एंड D2 हुआ बच्चों -6 -1 अपॉन 3। दिस मीन्स D1 इक्वल टू 0, क्योंकि -4 प्लस 4 0, 0 अपॉन 3 हुआ बच्चों 0 एंड D2 बच्चों -7 अपॉन 3। तो दिस मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 0, -7। तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने थे, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए 2, -5/3 और D के कोऑर्डिनेट्स आए बच्चों 0, -7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 0, -7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 2, -5/3। ये बच्चों हमारा आंसर। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखें, हमने जब C की रेशियो निकाली तो हमने लिखा 1:2, ठीक है। फिर जब बच्चों हमने D की रेशियो निकाली हमने लिखा 2:1। लेकिन अगर आप गौर से बच्चों देखेंगे कि जब आपके पास C की रेशियो निकल आई, C की रेशियो बच्चों आपके पास कितनी आई, ये आई आपके पास बच्चों 2, -5/3। ये बच्चों हमारे पास C की रेशियो, इस C के कोऑर्डिनेट्स है। अब अगर हम
सी बी को देखें, तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम देखेंगे सी से लेकर बी तक, डी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स कि डी ने इसके दो इक्वल पार्ट्स के 1:1 की रेशो की है। तो जब हमारे पास 1:1 की रेशो है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x2 प्लस x1/2 और y इक्वल टू y2 प्लस y1/2। वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, चाहे तो जैसे मैंने बोर्ड से किया वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए अब बच्चों हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये लंबा सा क्वेश्चन जिसको मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, और आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो बुक सामने रखकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। बच्चों क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? एक क्वेश्चन। फिर आपसे पूछता है कि if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल ग्राउंड में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज करनी है, और जो स्कूल ग्राउंड है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का है, और उस रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया गया है कि उस ग्राउंड को सजाने के लिए उसकी जो y एक्सिस है यानी AD जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट A से पॉइंट D तक 100 मीटर का है, और एक एक मीटर के बाद उसने उन्होंने क्या किया है, फ्लावर पॉट्स लगाए हैं खूबसूरती के लिए, सजाने के लिए। और जो रश्मि है, निहारिका है, वो उसने एक फ्लैग लगाया, और उसने फ्लैग कहाँ लगाया है कि जो सेकंड रो है एक्स एक्सिस पर, उस सेकंड रो से वो AD की तरफ 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर करके गए और वहाँ उसने एक फ्लैग लगाया। फिर जो प्रीत है वो 8वीं रो पर जाकर उसने 1/5 ऑफ द डिस्टेंस अलोंग AD को कवर करके एक और फ्लैग लगाया। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ 2 फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, और दूसरी बात कि उन फ्लैग्स के बीच में एग्जैक्ट मिडवे पर एक और फ्लैग लगाना है रश्मि ने। तो आपसे पूछता है कि बताओ रश्मि का फ्लैग कहाँ है। तो बच्चों ये फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रा की है। तो बच्चों ये है स्कूल ग्राउंड, ABCD बच्चों स्कूल ग्राउंड है, ठीक है। और इस स्कूल ग्राउंड को बच्चों ने सजाया है कि ये जो AD वाली साइड है, यानी जो जिसको हमने y एक्सिस माना है वर्टिकल, उसको हर 1 मीटर के बाद एक एक गुलदान लगाया है, एक एक फ्लावर पॉट लगाया। जैसे यहाँ है 1 मीटर के बाद एक फ्लावर पॉट, दूसरे मीटर के बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से 1-1 मीटर के बाद फ्लावर पॉट है। बच्चों आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस A से लेकर D तक ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, और इसमें 10 फ्लावर पॉट लगाए हैं, इसका मतलब इसमें 100 फ्लावर पॉट लगाए हैं, इसका मतलब 1-1 मीटर के बाद एक एक फ्लावर पॉट लगाया है। उसके बाद बच्चों उसका ये जो हॉरिजॉन्टल है, दूसरी साइड जो रेक्टेंगल की है, उसमें भी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने लाइनें ड्रा की है। और ये जो निहारिका है, निहारिका ने अपना फ्लैग लगाया, वो इस एक्स एक्सिस से कहां गई, सेकंड रो पर गई, और वहां से वो ऊपर चढ़ी कितना, ये जो टोटल AD का डिस्टेंस था 100 मीटर था, उसका 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 100 का 4th पार्ट, 100 का हाफ ऑफ 50, 50 का हाफ ऑफ 25, इसका मतलब ये हुआ
कि निहारिका कहाँ गई, यहाँ 2 पे आई निहारिका, और वहां से उसने ऊपर जाकर 25 मीटर कवर करके यहां एक फ्लैग लगाया। जिस पॉइंट पर वो पहुंचे उसको मैंने ई नाम रखा। इसका मतलब बच्चों ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऊपर को कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 25 मीटर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो इसका मतलब ये जो ई है निहारिका की जो पोजीशन आ गई वो आ गई 2,25। फिर बच्चों प्रीत ने दूसरा फ्लैग लगाया, वो इसी डिस्टेंस पर यहां से गया वो 8वीं रो पर, ठीक है बच्चों, और यहां से ऊपर चला गया वो, ये जो टोटल एडी है इसका 1/5, तो एडी टोटल 100 है, 100 का 1/5 कितना होगा बच्चों 20 होगा, यानी यहां से वो 20 मीटर ऊपर चला गया और वहां उसने एक फ्लैग लगाया। इसका मतलब जो प्रीत है उसकी पोजीशन कहां होगी बच्चों, प्रीत की पोजीशन होगी बच्चों 8,20, और ये जो ई है जिसको हमने निहारिका की पोजीशन कहा है, ई की पोजीशन होगी बच्चों 2,25। ये बच्चों अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछते, एक तो पूछता है कि ई से लेकर एफ का डिस्टेंस कितना है, हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। फिर बच्चों कहता है कि इस ई एफ में मिडवे पर एक पॉइंट जी है जहां रश्मि ने अपना फ्लैग लगाना है। कहता है बताओ रश्मि अपना फ्लैग कहां लगाएगी, मतलब ये कि हमने जी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, जी के एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है, वहां जाकर रश्मि अपना फ्लैग लगाएगी। बच्चों क्वेश्चन की समझ आई। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे ई के कोऑर्डिनेट्स। वो हमें पता चला कि वो सेकंड रो पर गई, ऊपर को 25 तो 2,25। फिर हम निकालेंगे जो प्रीत है उसकी पोजीशन, वो 8,20 है। अब बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला से ई एफ निकालेंगे, और ई एफ का हाफ जो है उसका हम कैसे निकालेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला से। तो जब बच्चों मिडवे है, हमने रेशोज पढ़ी थी कि 3 किस्म की रेशो है, M1:M2, K:1 और 1:1। जब बच्चों M1:M2 है, जहां रेशो आपके पास दी है, लेकिन यहां इसने बच्चों कहा है मिडवे, मिडवे का मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट, तो रेशो क्या बनेगी बच्चों 1:1। यहां जो M1:M2 होगा वो 1:1 होगा। तो हम सेक्शन फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां मैंने यहां लिखा लेट पोजीशन ऑफ निहारिका इज ई, हमने इस पॉइंट को रखा ई। एडी कितना बच्चों 100 मीटर, 1/4 ऑफ एडी, यानी 1/4 ऑफ 100 मींस 25। इसका मतलब ई का जो y1 है, यानी ई का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना निकला बच्चों 25। उसके बाद बच्चों सेकंड रो में है ये, सेकंड रो मींस कि x1 हमारे पास कितना निकला बच्चों 2, यानी x1 2 और y1 25। अब आते हैं बच्चों हम, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो 2,25। अब लेट पोजीशन ऑफ प्रीत इज एफ, ये प्रीत की पोजीशन हमने एफ रखी, एडी इक्वल टू 100 मीटर, और ये जो एफ है वो कहां है 1/5 ऑफ एडी, यानी 1/5 ऑफ 100 मींस कि y2 जो है वो 100 है, और 8th रो है, इसका मतलब x2 100 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ क्या हो गए बच्चों 8,20। बाय डिस्टेंस फार्मूला ई एफ इक्वल टू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम बच्चों देखते हैं कि ये हमारे पास है e, ये हमारे पास है f, पहली वैल्यू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 बच्चों 6 का स्क्वायर, 25 माइनस 20 बच्चों माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है 6 का स्क्वायर हो बच्चों 36, 5 का स्क्वायर हो बच्चों 25, तो EF जो निकला वो 61 मीटर निकला, यानी जो E से F का डिस्टेंस है वो है 61 मीटर, ठीक है। अब EF जो है इसके बीच में एक पॉइंट G है, हमने G के कोऑर्डिनेट्स लिखा, हमने यहां लिखा नाउ पोजीशन ऑफ रश्मि इज इन द मिडल ऑफ EF व्हिच इज G, ठीक है। हमने लिखा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ G आर XY, क्योंकि सेक्शन फार्मूला रेशियो इन विच G डिवाइड्स EF इज 1:1, यानी M1:M2 इक्वल टू 1:1। तो अब क्या होगा बाइसेक्शन फार्मूला, जब 1:1 की रेशियो बच्चों उसमें सिंपल हम क्या करते हैं x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो बच्चों x हमारे पास कितना आएगा बच्चों, x2 कितना है यहाँ 8,
x1 कितना बच्चों 2, यानी 8 + 2/2, यह आएगा 8 + 2/2 एंड y = y2 कितना बच्चों 20 और y1 कितना है 25, यानी 20 + 25/2। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि x हमारे पास कितना आएगा, x = 10/2 एंड y = 45/2। दिस मीन्स x = 5 एंड y = 22.5. This means Rashmi will post her flag at G और पोजीशन क्या होगी 5,22.5। ये हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन थे। अब बच्चों आपका होमवर्क, तो बच्चों आपका जो असाइनमेंट है आपने क्या करी, ये क्वेश्चन मैंने यहां लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P 2, एंड Q -7, यानी बच्चों ए पॉइंट एंड पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2, है और दूसरा एंड पॉइंट बच्चों Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, आप ये क्वेश्चन करेंगे, आपसे निकले तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सर डन, जैसे आपको लिखना पड़े। अगर आपसे ये नहीं निकलता है तब भी आप मुझे कॉल करके या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। लेकिन बच्चों आप करेंगे और अच्छे से इसको स्टडी करके करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।